काव्य पाठ के सांझे पटल श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता का 41वां अंक लेकर मैं रमन शांडिल्य फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज काव्य पाठ के लिए हमारे मध्य आए हैं भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय कानपुर से अंग्रेजी के प्रोफेसर अशोक वर्मा। प्रोफेसर वर्मा अंग्रेजी एवं हिंदी साहित्य के गंभीर विद्यार्थी हैं तथा इनके निर्देशन में पीएचडी की डिग्री के लिए बड़ी संख्या में शोधार्थियों ने कार्य किया है। आज प्रोफेसर वर्मा हिंदी साहित्य की समर्थ ध्वजावाहक कृष्णा सोबती के महत्वपूर्ण उपन्यास जिंदगी नामा के पूर्व कथन से एक शीर्षक रहित कविता लेकर आए हैं। यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रोफेसर वर्मा ने अपना शोध कृष्णा सोबती के साहित्य पर ही किया है। तो आइए स्वागत करें प्रोफेसर अशोक वर्मा का। नमस्कार मित्रों, श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के इस मंच पर मैं अशोक वर्मा एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष कृष्णा सोबती द्वारा रचित एक शीर्षक रहित कविता लेकर। तो आइए आनंद लें इस कविता का। गल बहियों सी उमड़ती मचलती दूध भरी छातियों सी चिनाब और झेलम की धरती माँ बनी, कुर्ते के बंद खोलती दूध की बूंदें ढरकाने को, कनक के सुनहली ढेरों पर चमचम चमकती मीठी सजरी धूप, चांदी के चौंक फूल पहने बर्फीली चोटियों को छू छू आती ठंडी सुहानी हवाएं, सरसों के पीले खेतों को हिलाती डुलाती कुलाचे भरती भागी भरे चिनाब के अलहड़ अनोखे पानियों पर, जिसकी अमृत की बूंदों ने लहू के पेड़ खड़े कर दिए हरे भरे खेतों की मुंडेरों पर। तने माथे पर अक्खड़ तेवर, गेहुआ रंग पर नखरीली मूछों वाले भारे गोहरे चेहरों पर गंदम की इलाही लाली, बाहों के चूड़े छनकाती मक्का सी खिली खिली शरबती आंखों वाली नई ताजी बहुटियाँ, हंसती हंसाती तेवरों से रिझाती खुले डुले पंजाब की हीरें और उनकी खलंदड़ी सहेलियाँ। धूप की बरखा में फुलकारियों की ओट कनखियों से खुदा बन के खड़े अड़े अपने गबरुओं को खेतों की देखती मुंडेरों पर। ऐसे अनोखे अलबेले पंजाब के दूधिया घरों में रांगली पीढ़ियों पर बैठी रानियां घू घू चरखा काटती तकलों पर महीन सूत निकालती, भरी भरी गहराई देहें मोटे गाढ़े खद्दर पट में लिपटी मेहनत महारानियां, तपे तंदूरों पर झुकी इलाही गंध भरी घी रची मोटी वजनी रोटियां, पेड़े उठा हथेली से लगाती जिंदगी की सौंधी महक को जगाती लहकाती। तस्वीर यही खुदी रही मर्दाने पंजाब की उस सूरमा तासीर और मिश्री से आब की। बार बार लाख बार महका मोतिया शहरों की लड़ियों में, लाख बार ढोल बजे बैसाखी और लोहड़ी के, पाँव की थिरकन में गिद्दे और भांगड़े पड़े, माएँ अपने आंचलों में उगाती रहीं मजबूत बेटे बेटियों की पनीरियाँ। ऐसे भागी भरे भरे पूरे पंजाब की धरती पर जहर की कांगें घिर आईं, देखते देखते लाखों कदमों के हुजूम उठ धाए। इस धरती पर अब हमारे पुण्य शेष हो गए हैं। अब हमें बिछुड़ जाना है अपनी धरती से, अपनी माँ से, माँ की माँ से और हम सब की माँ से, इसकी मिठड़ी ओट से, छाह से, इसकी दूध भरी छातियों से अब दूध नहीं खून टपकता है। देखो पलटकर मत देखो, दौड़ चलो छोड़ चलो इस पानी को, इस धरती को, जिसने हर मौसम हर बहार में सूरमाओं की पनीरी उगाई थी।
जिसने हाड़ मांस के इंसानों में मेहनत करने और ज़िंदगी को जी भर भर प्यार करने की ललक जगाई थी, लो लगाई थी। अलविदा आबों के आब को, पंज दरियाओं के पंजाब को, झेलम और चिनाब को। अलविदा अपने पुरखों की याद को, जिनके खून और दूध से बने बच्चे फिर अब कभी इस धूल में, इस मिट्टी में कभी नहीं खेलेंगे, कभी नहीं खेलेंगे। कौन जानेगा, कौन समझेगा अपने वतनों को छोड़ने और उनसे मुंह मोड़ने के दर्दों को, पीड़ों को। झेलम और चिनाब बहते रहेंगे इसी धरती पर, लहराते रहेंगे खुली डुली हवाओं के झोंके इसी धरती पर, इसी तरह हर रुत मौसम में, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। सिर्फ हम यहाँ नहीं होंगे, नहीं होंगे, फिर कभी नहीं होंगे, नहीं। 18 फरवरी 1925 को विभाजन पूर्व गुजरात के सोबतिया शहर में जन्मी कृष्णा सोबती हिंदी साहित्य के उल्लेखनीय नामों में से एक हैं। अपने अपरंपरागत विचारों व लेखन के लिए प्रसिद्ध, या यूं कहिए विवादास्पद कृष्णा सोबती ने जिंदगी को करीब से छुआ, जिया और आत्मसात भी किया। इस तथ्य को ऐसे भी समझा जा सकता है कि अपनी उम्र के 70वें बसंत के पश्चात उन्होंने डोगरी लेखक शिवनाथ से विवाह कर सामाजिक परंपराओं को आईना दिखा दिया। अपने नारी चरित्रों के स्वयं को परिभाषित करने के क्रम में उन्होंने सिक्का बदल गया जैसी अनेक कहानियाँ और मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, ए लड़की, दिलो दानिश, समय सरगम सरीखे उपन्यास लिखे, जिनमें से अनेक का अंग्रेजी सहित विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ। प्रस्तुत कविता में पंजाब के लोगों की जीवन ऊर्जा तथा विभाजन जनित त्रासदी का अभूतपूर्व चित्रण है। वास्तव में कृष्णा जी ने यहाँ पंजाब के जीवन बिंबों का एक अनोखा कोलाज प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य में अप्रतिम योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें वर्ष 1980 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार, वर्ष 1996 की साहित्य अकादमी फेलोशिप और वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ अवार्ड प्रमुख हैं। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान और चन्ना उनके आखिरी उपन्यास रहे। इस प्रकार जीवन पर्यंत सोबती जी अपनी विशिष्ट साहित्य साधना में लीन रहीं। 25 जनवरी 2019 को हिंदी साहित्य की इस अद्भुत लेखिका का निधन हुआ। उन्हें हमारी टीम की ओर से शत शत प्रणाम। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे एक अन्य श्रेष्ठ कवि की श्रेष्ठ रचना के साथ। नमस्कार।